श्रमिक दिवस 1 मई हम लोगों के बीच में ये जो बहन जी आई हैं ये क्या करती हैं, ये एक क्वेश्चन था अभी मैंने किया था ना। इंसान बढ़िया काम वो करता है तो वो बता देता है कि हम ये करते हैं, और जो कोई काम ऐसा होता है जो बताने में थोड़ी हिचक होती है उसको बता पाना बड़ा मुश्किल रहता है। तो बहन जी ई रिक्शा चलाती है, ये अच्छी बात है नहीं है ना? ई रिक्शा चलाती हैं ये अच्छी बात नहीं है आपके अनुसार ना। लेकिन बहन जी ने क्यों चुना ये रिक्शा चलाने का? काम कुछ भी किया जा सकता है और सबके लिए होता है। अब वही मैंने कहा था ना पहले कि अच्छा काम करते तो मैं बता देता हूँ मैं फलाना काम कर रहा हूँ, और जब थोड़ा वैसा काम करता हूँ कि मजदूरी करता हूँ, किसी खेत पे काम करने गया या किसी के मकान पे काम करने गया, तो शायद ये नहीं बताते हैं कि हाँ हम ये मजदूरी कर रहे हैं। तो सभी का एक कोई कारण होता है क्यों कहाँ पर पहुँचता है। ईश्वर ने सबको सबके लिए कुछ रचा है कि आपको ये करना है, आपको ये कर। बात जब कोई बोला करे तो बहुत ध्यान से सुना करो, ठीक है? तो मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में बहन जी जो ये ई रिक्शा चलाती हैं ये अपनी बात अपने ही मुंह से बता पाएंगी, क्योंकि हमारे बीच में भी पहली बार आई हैं और मैं भी दूसरी बार मिल रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा बहन जी कुछ दो शब्द जो है अपने बारे में बताएं और फिर बच्चों के बारे में भी बोलें। तो बच्चों देख करके बहुत अच्छा लगा, आप लोग मतलब अच्छी शिक्षा पा रहे हैं और बहुत अच्छे सर हैं जो मतलब आप लोगों को इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। और बाकी काम तो सर ने बताया हम क्या काम करते हैं, और रिक्शा चला करके अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं। तो हमको तो नहीं लगता है कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि हमको तो बहुत गर्व होता है कि मतलब अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है, अपने पैरों पे हम खुद खड़े हैं। तो ये मतलब सोच कर के हमें बहुत अच्छा गर्व होता है कि मतलब किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। तो ये सब देख करके और आगे का और भी अच्छा लगता है कि हमको देख करके और भी जो लेडीज हैं इस समय जो मतलब कुछ गलत रास्ताएं चुन लेती हैं और कुछ घर से परेशान है कि हम घर पे बैठे रहते हैं कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर वो हमको देख करके अगर आगे बढ़ने को सोचती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम एक लेडीज होकर रिक्शा चला रहे हैं तो दूसरी लेडीज भी रिक्शा चला सकती या नहीं रिक्शा चला सकती तो कोई भी काम कर सकती हैं। इसलिए ये हमको अपना काम में कोई चोरी और कोई वो नहीं लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो और बाकी तो सर आपको देख करके और बच्चों को इतनी शिक्षा देने के लिए, और सर लोग भी आए थे एमडी साहब, उन्होंने बच्चों को काफ़ी किताबें दिया, सम्मानित किया, काफ़ी अच्छा लगा देख करके। और बाकी सर आप ही बोल दीजिए। तो अपने काम को कितना खूबसूरती से बताएं कि हम रिक्शा चलाते हैं, कितना खुशी से बताएं कि हम रिक्शा चलाते हैं। और ये जो मैसेज देने का काम कर रही हैं कि जरूरी नहीं रिक्शा ही चलाओ, कुछ भी काम करो बट काम करो, पंचायत ना करो दरवाजे पे बैठ के 4 लोगों के साथ में, काम करो, कुछ भी काम करो, जरूरी नहीं कि रिक्शा ही चलाया जाए। ये तो बहन जी ने घर पे था, कुछ ऐसे समय आया कि रिक्शे की स्टीयरिंग पकड़नी पड़ी, नहीं तो चाहता तो कोई नहीं कि काम करना पड़े। तो अब सर हम इसी बात के ऊपर हम बता रहे हैं
कि मेरे यहाँ ऐसी मुसीबत पड़ी थी लॉकडाउन में कि समझो मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था। उसमें जो हमने हाल ही रिक्शा निकाला था तो उसके बाद पैसा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। उसी रिक्शे से मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद समझो हमने काफ़ी कर्जा लेकर के बच्चे का इलाज कराया। उसके बाद जैसे तैसे करते रहे, हमारे हस्बैंड रिक्शा चलाते थे। और उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो पुलिस वाले काफ़ी परेशान करे, डंडा मारते थे और उनको मतलब गाड़ी चलाने नहीं दे रहे थे। और जैसे तैसे बीतता गया और फिर समय ऐसा आया कि कुछ दिन बाद हमारे हस्बैंड जा रहे थे घर, गांव जा रहे थे तो रास्ते में एक लोडर वाला ने ऐसे टक्कर मारी कि मतलब उनके बहुत ज़्यादा चोट आई थी। समझो डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, बचने की उम्मीद नहीं थी। तो हमने हाईलैंड लेके गए थे तो हाईलैंड में जवाब दे दिया गया कि ये तो कोमा में जा सकते हैं और ये तो मतलब बचने की कोई उम्मीद नहीं। तो हमने कहा डॉक्टर से हमने क्वेश्चन किया कि आप डॉक्टर होके इस तरह से हमको मतलब डरा रहे हैं कि ये कोमा में जा सकते हैं या बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो हमने उनसे एक ही रिक्वेस्ट किया कि हम ज़रूर गरीब हैं लेकिन हम चाहे अपना काम करके लेकिन अपने हस्बैंड का इलाज ज़रूर कराएंगे। तो हम उसी वक्त हमने ठाना था कि हमने कहा अब हम चाहे रिक्शा तो हम पहले ही सीख लिया था, मतलब शौकीन सीखा था, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि ये हमको सीख लिया तो हमारे आगे काम आएगा। तो जब ये हमारे हस्बैंड अस्पताल में भर्ती हो गए, कोई जरिया नहीं बचा, किसी से नाते रिश्तेदार से पैसा मांगा तो उन्होंने देने से साफ इनकार कर दिया। बोले कि ये पैसा किस मतलब अगर इनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, पैसा ये कहाँ से भरेंगी अगर हम दे दें। तो किसी ने पैसा नहीं दिया। और शायद हम काम पहले भी करते थे, उसमें कढ़ाई का काम करवाते थे लेडीजें घर में डाल करके, तो उससे लॉकडाउन की वजह से पूरा काम बंद होने की वजह से तो उन्होंने पैसा मेरा रोक लिया था। फिर उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे हस्बैंड का इलाज चल रहा है, अगर हो सके तो मेरा ही पैसा अगर आप दे दें तो हम अपने हस्बैंड का इलाज करा लें। तो उन्होंने भले मानुस थे तो खैर अपना भी दीनेन, हमारा भी पैसा दीनेन और कुछ एडवांस में दीनेन कि आप इलाज करा लीजिएगा। जब हमने धीरे धीरे इलाज कराया जो पैसा था मेरा लग चुका। और उसके बाद हमने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोग देख करके हंसते थे कि मतलब लेडीज होके रिक्शा चला रही हैं। और काफ़ी तरह तरह की बातें करते थे कि मतलब ये अच्छा नहीं है कि लेडीज घर से निकल रहे। तो हमने किसी की बातों पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ हमने अपने काम पे ध्यान दिया कि ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दिया कि हमने अगर लोगों की बातों पे आएंगे तो मेरे बच्चे तो भूखन मर जाएंगे और जो मेरे हस्बैंड का इलाज चल रहा है वो भी नहीं हो पाएगा। तो हमने समझो सुबह से लेकर के सुबह 8 बजे निकलते थे, शाम के 9 बजे तक रिक्शा चलाते थे। मेरे एक लगन ये लगी थी कि हमको बच्चों की पढ़ाना भी है और मेरे हस्बैंड का इलाज भी कराना है। और भगवान की दया से अगर हम इतनी मेहनत कर लेंगे कि किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। तो समझो जब इलाज चल रहा था तो 2000 रुपये का रोज़ का खर्चा आता था। तो हम पूरा जो कमा के लेके आते थे पूरा इलाज में पैसा जाता था। तो ऐसे जैसे तैसे चलता गया करीबन पूरा 5-6 महीना बीत गया। तो थोड़ी उनके मतलब तकलीफ में राहत मिली तो हमको तसल्ली मिली कि थोड़ा चलो अब आराम मिली है। तो हम भी फुर्सत होकर गाड़ी चलाने लगे। इस तरह से गाड़ी चलाते चलाते और फिर बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना सब देखना पड़ता था। तो उस समय भी थोड़ा पढ़ाई अढ़ाई की वजह से हमने बच्चों को, जैसे कि बहुत माँ बाप होते हैं फीस नहीं भर पाते हैं तो टीचर स्कूल से निकाल देते हैं। तो वही हाल मेरे साथ भी हुआ था। मेरे बच्चों को नाम काट दिया गया था स्कूल से। चारों बच्चे मेरे 2 साल बच्चे घर में बैठे रहे, नहीं पढ़ा पाए मुसीबत की वजह से कि जब समय अच्छा होगा तब पढ़ाएंगे, देखा जाएगा, अभी तो पहले हस्बैंड का इलाज पहले ज़रूरी है। तो हमने 2 साल बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया। और ऐसे ही रिक्शा चला चला के जब मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन भी हुआ, ऑपरेशन में काफ़ी रुपया लगा। सब समझो हम गाड़ी चला करके पूरा समझो पूरा किया है। कुछ बहुत कर्जा भी लिया था कि मतलब इतना ज़्यादा चोट थी कि हमारे कमाने से इतना पूरा नहीं इलाज हो पा रहा था। तो हमने बियाजू 10% पे बियाजू ले करके रुपया
क्योंकि रिश्तेदारों से मांगा तो उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। फिर हमने 10% पे लेकर के इलाज कराया और फिर जैसे तैसे बीतता गया समय और शायद आज आपके सामने मेरे हस्बैंड आए थे तो सही सलामत हैं और अच्छे हो गए। तो भगवान से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी माँ हो या कोई मतलब बहन बेटी हो, अगर तकलीफ पड़ती है तो अपने घर परिवार का साथ दें। उसमें ये ना बिल्कुल शर्म करें कि हम मतलब काम कर रहे हैं तो कोई दूसरा क्या कहेगा, इसमें बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। सिर्फ अपने लगन पे ध्यान दीजिए कि मेरा परिवार किस चीज़ से सुखी है, ये सब देखा जाता है। और बाकी तो आप लोगों को बता चुके हैं आप भैया। चलिए ज़्यादा गहराई में मत जाइए, समय रहते सब कुछ बदल जाता है। आपने भी ये बात कही और शायद बदला है, बदल भी गया है। और आप भी यहाँ इस जगह पर आई हैं तो ये भी ईश्वर की मर्जी थी। ये सारे बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं, इनसे कोई भी किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता है। जितना हो सकता है ये अंकित सर इन बच्चों के लिए करते हैं और ये इन्हीं की। तो सर ऐसे सर के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर बच्चों को फीस नहीं ले रहे हैं और निःशुल्क पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा देख करके। सर आपसे आपको प्रणाम है। आप ऐसे शख्स हैं जो बच्चों के इतने बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगा देख करके आपको। क्योंकि आज के ज़माने में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। पैसा दोगे तभी काम होता है, अगर पैसा नहीं दोगे तो काम नहीं होगा। तो आज पहली बार आप सर से मिल करके काफ़ी अच्छा लगा कि अपना समय व्यस्त करके और बच्चों को समय दे रहे हैं इतनी अच्छी पढ़ाई के लिए कि बच्चे आगे अपना भविष्य बनाएं। तो ऐसे शख्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय ज़्यादा हो गया है ना, 12:30 बज गया है, भूख भी लग रही होगी। 10 बजे से बैठे हैं ना, तो आज के लिए बस इतना ही। बस यही है, सर जो बोल के गए हैं, बहन जी ने जो बोला है कि अपने काम को, अपने लक्ष्य को जब तक दृढ़ संकल्पित नहीं करेंगे कि ये करना ही है, जैसे आज ये होना ही था, इसको हम और अंकित सर समझ रहे हैं कि जो सर आज अभी आए थे इनको कब से आना था। इतनी बार उनका आना टला, इतनी बार आना टला, इतनी बार आना टला, और जबकि आज उनके पास बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी। उसके बाद जब कमिटमेंट कर दिया कि मैं आ रहा हूँ तो फिर वो आए। तो वो जो बोल के गए हैं उसको ध्यान रखना। और आप लोगों के बीच में जो मैम पढ़ाती हैं, सर पढ़ाते हैं, तो आपको शिक्षा दे ही रहे हैं, बल्कि और जितने लोग आते हैं आप लोगों के बीच में वो भी आपके गुरु हैं, वो भी आपको कुछ न कुछ अच्छा बताते हैं। ठीक है, तो बात मानना, नियम से चलना, समय से चलना, अभी अपने आप को इस लायक बनाना भी तो कुछ नहीं किया आप लोगों ने, बस तैयारी बनानी है। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही कुछ। श्रमिक दिवस की आप सबको बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं कि आज मजदूरों के लिए भी हम लोगों ने, संविधान ने ऐसा नियम, ऐसी चीज़ें बनी कि उनको भी पूजने का काम आज के दिन किया जाता है। वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो बच्चों सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी लगन से पढ़िए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। जब अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगी तो सबसे पहले सर का सर ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा कि सर ने बच्चों पे कहाँ से कहाँ